फेस पैक अनइवन स्किन टोन को भी फिक्स करता है। अगर आपके चेहरे पर किसी भी तरीके के पिंपल मार्क्स हैं या फिर एक्ने मार्क्स हैं, ये उनको भी कम करने का, उनके भी डार्कनिंग को कम करने का ये काम करता है। So hello everyone, welcome back to the channel. In today's video we are going to talk about कि आप कैसे अपने एक्ने स्कार्स और अपने पिंपल मार्क्स जो होते हैं, जो आपकी स्किन पर रह जाते हैं और आपको काफ़ी बेकार अपीयरेंस देते हैं, आप उन्हें कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब भी कभी आपको एक्ने या फिर पिंपल होता है तो प्लीज़ उसे पॉप ना करें। ट्राई टू क्योर देम यूजिंग DIY रेमेडीज, क्योंकि पॉप करने से आपका हाथ जब उन पिंपल्स पे लगता है तो उसकी वजह से वो निशान जो होता है वो वहीं पर रह जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पर जो भी पिंपल मार्क्स हो चुके हैं, जो एक्ने मार्क्स रह गए हैं, उनको आप कम करना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए है। और साथ ही साथ अगर आपके चेहरे की अनइवन स्किन टोन को आप फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस DIY फेस मास्क को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है ये DIY फेस मास्क। इस DIY फेस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए डेफिनेटली वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, वी जस्ट नीड 2 इंग्रेडिएंट्स, हनी एंड लेमन। इनका मैं कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दूंगी, आप इन दोनों ही इंग्रेडिएंट को यूज़ करेंगे। सेंसिटिव स्किन पीपल, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस रेमेडी के लिए तो आप प्लीज़ इसे स्किप कर दीजिए, लेकिन अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं एटलीस्ट एक बार तो प्लीज़ एक पैच टेस्ट करिए और देखिए कि आपको किसी भी तरह का कोई टिंगलिंग सेंसेशन ना हो, कुछ बर्निंग ना हो, कुछ भी ऐसा फील ना हो, और फिर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो फॉर प्रिपेयरिंग दिस DIY फेस मास्क आपको लेना है 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। आपको यहाँ पर हनी लेना है, हनी 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ले रही हूँ। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, आपके फेस के अकॉर्डिंग आपको कितना क्वांटिटी चाहिए आप रेशियो को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसमें मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन, मैं इसमें स्क्वीज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो आप हाफ अ लेमन भी ले सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। मेरे लिए 3 to 4 ड्रॉप्स वॉज मोर देन इनफ, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ उतना ही लिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फेस वॉश कर लेने के बाद मैं इस फेस मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हनी, आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल यू कि हनी कितना पोटेंट होता है आपकी स्किन के लिए, कितना आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। और इसमें प्रेजेंट जो H2O2 होता है वो भी आपकी स्किन को लाइटन करता है। और हनी एयर से मॉइस्चर को लेकर के आपकी स्किन पर लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो होती है वो प्लम्प और सॉफ्ट हाइड्रेटेड फील करती है। और साथ ही साथ हनी जो होता है वो आपकी स्किन को टाइटन करने का भी काम करता है और प्रीमेच्योर जो एजिंग के साइंस होते हैं उन्हें भी ये कम करने का काम करता है। एंड टॉकिंग अबाउट लेमन, लेमन में होता है विटामिन C भर भर के, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो होती है उसमें अगर कहीं भी डार्कनिंग हो रखी है, कहीं पे पिगमेंटेशन हो रखा है तो ये उसे लाइटन करने का काम करता है। लेमन, ये प्रूवन है कि लेमन जो होता है और लेमन जूस जो होता है, या फिर आप उसका पील ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए उस लेमन का, उसमें विटामिन C की मात्रा एकदम भरपूर होती है और जिसकी वजह से वो आपके स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देने का काम करता है। तो आप लेमन जूस का यूज़ कीजिए, लेमन पील का यूज़ कीजिए, लेमन जेस्ट का यूज़ कीजिए, आप जो चाहे वो यूज़ कीजिए, ये आपको ओवरऑल लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग का ही काम करके ये देगा। तो पिंपल मार्क्स और एक्ने मार्क्स जो होते हैं, इनके जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं हमारे स्किन पर, उन्हें लाइटन करने के लिए हम लेमन का यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हनी में प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपके स्किन पर जो फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन सबसे फाइट करता है और आपको एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। लेमन जूस में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वह आपके एक्ने स्कार्स को लाइटन अप करता है और आपके स्किन पे जो एक्सेस सेबम प्रोड्यूस हो रहा है उसे भी कंट्रोल करता है। लेमन में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड विच आर प्राइमरली नोन एज विटामिन C, जिसकी वजह से आपको स्किन पर लाइटनिंग इफेक्ट देता है। और लेमन आपके एज स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स को भी कम करने का काम करता है। सो ओवरऑल यहाँ पे हमने जो 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो कुल मिलाकर आपके स्किन पर किसी भी तरह की डार्कनिंग को कम करने के लिए, या फिर डार्क स्पॉट्स जो हो रखे हैं, आपके पिंपल या फिर एक्ने मार्क्स जो हो रखे हैं, उन सबको कम करने के लिए। तो अगर आप भी अपने एक्ने पर काम कर चुके हैं, आपके एक्ने ठीक हो चुके हैं, लेकिन आपकी स्किन पर एक्ने के मार्क्स रह गए हैं, पिंपल के मार्क्स रह गए हैं, या फिर आपके स्किन पर कहीं पे डार्कनिंग हो रही है, तो डू ट्राई दिस रेमेडी। अगर आप चाहें किसी एक पर्टिकुलर आपके फेस के किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर डार्कनिंग हो रखी है, सपोज़ यहाँ पे हो रखी है या फिर यहाँ पे हो रखी है, तो आप इसे उतने एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप पूरे स्किन पर इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आप इसको पूरे फेस पर यूज़ करिए। इस फेस पैक को आपको रखना है आपकी स्किन पर 15 to 20 मिनट्स और उसके बाद आप इसे
ल्यूक वार्म वाटर से ही वॉश करेंगे। नॉर्मल वाटर का यूज़ यहाँ पर हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ करेंगे। फिर आपकी स्किन को आपको टोनर से टोन कर लीजिए और मॉइस्चराइज़र लगा के इसे मॉइस्चराइज कर लीजिए, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। बस आपको इतना ही करना है। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई करिए। सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज़ हफ्ते में सिर्फ 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बिना पैच टेस्ट किए आपको ये रेमेडी ट्राई नहीं करनी है। सो प्लीज़ डू टेक अ पैच टेस्ट बिफोर ट्राइंग दिस रेमेडी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस रेमेडी को डेफिनेटली ट्राई करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और कंटेंट के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।